वी हैव ऑलवेज हर्ड के अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमारे पास पैसा नहीं है। जो इतने साल की हमारी जो नर्चरिंग है उसको हम कैसे चेंज करें? वो आइंस्टीन कहते थे ना कि डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी। सेम चीजें करके आप अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, उसे पागलपन कहते हैं। मोर देन 60% ऑफ द लॉटरी विनर्स गो बैंकरप्ट विद इन अ ईयर। कुछ भी मैनिफेस्ट करता है तो उसमें हमारे थॉट्स का कितना रोल होता है और हमारे एक्शंस का कितना रोल होता है? विजन विदाउट एक्शन इज जस्ट डे ड्रीमिंग एंड एक्शन विदाउट विजन इज जस्ट पासिंग टाइम। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है उससे वर्स आप कुछ नहीं कर सकते। हमें स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। तो सर वो हम कैसे कर सकते हैं? तीसरी एक टेक्निक और मैं बताता हूँ जो जनरली नहीं यूज करते। Hi everyone, welcome to another interesting podcast on upskills.club. आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम आज बात करने वाले हैं पैसों की। सो एवरीवन वांट्स मनी इन लाइफ, बट बहुत कम लोग हैं जो मनी को अट्रैक्ट कर पाते हैं। सो आज के पॉडकास्ट में हम सीखेंगे कि हम अपना माइंडसेट कैसे डेवलप करें और ऐसे कौन से टेक्निक्स है जिससे हम हमारी लाइफ में मनी अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड फॉर दैट वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर संजय कथुरिया सर, हु इज अ वेल्थ कोच एंड उन्होंने हजारों लोगों को ट्रेन किया। ही हैज मोर देन 15 years of experience. So let's welcome him. Hi sir, how are you? Very good, thank you so much Fina. So sir, आज का टॉपिक तो काफी इंटरेस्टिंग है, बट ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जिनको मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो नहीं पता। तो कैन यू जस्ट सिंप्लीफाई व्हाट इज मैनिफेस्टेशन? ओके, लेट अस लुक एट इट दिस वे कि हम सुबह तैयार हुए, हमें कहीं जाना है, घर से निकलना है, ठीक है? तो आप पहला स्टेप क्या करते हैं? आप गूगल मैप्स ओपन करते हैं। गूगल मैप्स आपकी करंट लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है। आप उसको एक डिजायर्ड लोकेशन देते हैं और वो आपको एक रूट देता है। क्या आप वो डिजायर्ड लोकेशन पे ऑलरेडी हो? नहीं। वो डिजायर्ड लोकेशन है, आपको उधर जाना है। पर क्या आप वहां जा पाओगे बिना गूगल को बताए कि आपको वहां जाना है? नहीं जा पाओगे, आपको रूट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली दिस इज मैनिफेस्टेशन। जब आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करते हो, आप बेसिकली एक डिजायर्ड लोकेशन सेट कर देते हो माइंड में कि मुझे आज इस साल में 1 CR का लेट्स से टर्नओवर करना है, इनकम करना है, या फिर मुझे इस साल फॉर एग्जांपल 20 kgs वेट कम करना है, या फिर इस साल मुझे अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिताना है, या फिर मुझे इस साल जो बिजनेस को है 2 times मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या किया? डेस्टिनेशन सेट कर दी। तो माइंड भी जो है ना वो गूगल मैप की तरह काम करता है। जब तक उसके पास डेस्टिनेशन नहीं होती ना, वो आपको क्लियर पाथ नहीं देता है। तो क्लियर पाथ आपको तभी मिलेगा जब आप डेस्टिनेशन दोगे, और डेस्टिनेशन को ही मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि भाई आपने ये मान लिया कि अब आप वहां हो। ऑब्वियसली व्हेन यू ट्राई टू सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, आप कोई नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ गोल सेट करोगे तो उसको अचीव करना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सेट किया कि मैं इस साल 1 करोड़ रुपए कमाना चाहती हूँ, आपने ये सेट कर दिया करीना। नाउ अगर अरे यार मेरी आज की इनकम तो 50,000 रुपए महीना है, मैं कैसे कर पाऊंगी, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, आज तक मेरी फैमिली में से किसी ने नहीं किया है, माय गॉड मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। तो हाउ वुड यू इवन थिंक अबाउट डूइंग दिस, राइट? तो आपने सोच तो लिया पर उसके अगेंस्ट नेगेटिव एनर्जीज डाल दी, तो आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सो मैनिफेस्टेशन बेसिकली देन कन्वर्ट्स दिस गोल इनटू योर प्रेजेंट डे। के आप बोलते हो मैं ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूं, यूनिवर्स हैज गिवन मी ऑल द सिग्नल्स, ऑल द सिस्टम्स टू रीच अप टू हियर। आई एम नॉट श्योर वेदर यू विल रीच अप टू 1 CR, वो हमें नहीं पता, बट डेफिनेटली जहां हमें उससे हम कई बेटर हो जाते हैं जब आप इस तरीके से अपने आप को एक गोल देते हो और उसके साथ पॉजिटिव एनर्जीज को अलाइन करते हो। अंडरस्टूड। सो सर, मैनिफेस्टेशन हम लोग कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो उसमें हमारे थॉट्स का कितना रोल होता है और हमारे एक्शंस का कितना रोल होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज बताना थोड़ा मुश्किल है, बट दोनों के बिना काम नहीं हो सकता। एक बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है, विजन विदाउट एक्शन, ठीक है, इज जस्ट डे ड्रीमिंग, एंड एक्शन विदाउट विजन इज जस्ट पासिंग टाइम। तो आज अगर आप सिर्फ एक्शन कर रहे हो और आपके पास कोई विजन ही नहीं है, लेट्स से आपने गाड़ी निकाल ली घर से और आप चला रहे हो और आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है, तो एक्शन तो हो रहा है, गाड़ी चल रही है। आप गोरेगांव से निकले, आप दहीसर की तरफ निकल गए, पर जाना आपको वर्ली था, तो आप दहीसर की तरफ निकल गए, तो आप बोलोगे मैंने एक्शन तो किया है, पर तो डिजायर्ड गोल की तरफ नहीं किया। ठीक है, डिजायर्ड गोल है कि मेरे को वर्ली जाना है, पर आप एक्शन नहीं ले, आप गाड़ी नहीं चला रहे। तो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता। अट्रैक्शन विदाउट एक्शन इज एब्सोल्यूट मियर टाइम पास, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप अपने एक्शंस को अपने ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन नहीं करोगे, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन एक डे ड्रीम बन के रह जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैनिफेस्टेशन करना इंपॉर्टेंट नहीं, रादर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ मैनिफेस्टेशन करना आपका गोल अचीव होगा ये तो नहीं होने वाला। कुर्सी पे बैठो और बोलोगे यार इस साल मैं 1 करोड़ रुपए बना लूंगा, तो कभी नहीं होने वाला। So, सर बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इन मिडिल या लोअर मिडिल क्लास हाउसेस जहाँ पे
पैसों की तरफ बहुत नेगेटिव एनर्जी है लोगों में. यू नो, वी हैव ऑलवेज हर्ड के अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, हमारे पास पैसे नहीं है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स ने सेम चीजें अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी, विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ रिच हाउस होल्ड जहाँ पे पैसों को बहुत ओपनली डिस्कस किया गया है, एंड जहाँ पे उनके जो माइंडसेट है टुवर्ड्स मनी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली. सो सर, अभी जो इतने साल की हमारी जो नर्चरिंग है उसको हम कैसे चेंज करें? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग. आपको मैं एक रिसर्च बताता हूँ. काफी लोग कहते हैं कि डायबिटीज जो है वो हेरिडिटरी होती है. राइट. आपने सुना होगा हाँ. कि भाई मम्मी पापा को थी तो बच्चों को भी हो गई. राइट. पर रिसर्च ये कहती है कि डायबिटीज हेरिडिटरी होती नहीं है. तो फिर कैसे ये हो रहा है कि पेरेंट्स को भी डायबिटीज थी, बच्चों को भी डायबिटीज हो गई? उसका रीजन है क्योंकि वो सेम खाना खा रहे थे. तो फूड हैबिट्स ऑफ पेरेंट्स वर द सेम फूड हैबिट्स ऑफ द किड्स. अगर घर में पराठे बन रहे थे रोज सुबह तो बच्चे भी पराठे खा रहे थे, माँ बाप भी पराठे खा रहे थे. मतलब एवरीबडी वाज ईटिंग द सेम थिंग एंड दैट्स व्हाई पेरेंट्स को भी डायबिटीज हो गया और बच्चों को भी हो गया. तो लोगों ने कहा यार ये तो ऐसी चीज है जो हेरिडिटरी है. अगर माँ बाप के खून में शुगर है तो बच्चों के खून में भी शुगर है. पर ये गलत है. दैट इज नॉट राइट. तो क्या हम अपनी आज जो हमें डायबिटीज हो गई है, यानी हमारी जो मनी हैबिट्स हो गई हैं, क्या हम उसे रिवर्स कर सकते हैं? डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. पर क्या सेम खाना खा के रिवर्स हो सकती है? मतलब अगर आप सोचो मैं आज मुझे डायबिटीज हो जाए और मैं फिर भी सोचूं नहीं मैं तो ग्लूटेन ही खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, चावल खाऊंगा, कैन आई रिवर्स माय डायबिटीज? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल. पर कैन इट बी रिवर्स्ड? यस, इट इज पॉसिबल. तो सेम हमारे मनी हैबिट्स के साथ है. हमारे मनी हैबिट्स डेवलप हुए क्योंकि हमने सेम चीजें अपने पेरेंट्स से सुनी. जितनी चादर उतना पैर, 3 महीने बाद सोचेंगे, बजट नहीं है अभी, यही हमने सुना. तो यही हमारी हैबिट भी बन गई. हमें समझ आ गया कि शायद ये हैबिट ठीक नहीं थी, पर ब्लेम करके तो कोई फायदा नहीं. जो पास में हो गया हो गया. अब आपको इस हैबिट को रिवर्स करना है, जैसे डायबिटीज को रिवर्स करना है. तो अब आप सेम स्टेटमेंट सुन के तो वो हैबिट को रिवर्स नहीं कर पाओगे. दूसरा, इसी के साथ इसी का एग्जाम्पल को कैरी ऑन करते हैं. अब अचानक से मैं 30 साल से ग्लूटेन खा रहा था, रोज सुबह उठ के 3 पराठे खा रहा था, और कल से अब मैं बोलूंगा रोज पराठे नहीं खाने वाला. तो क्या मेरी बॉडी इमीडिएटली अकोमोडेट करेगी इस चीज को? क्रेविंग्स होंगी, मन करेगा नहीं यार ठीक है छोड़ना यार, दवाई खा लेंगे बाद में, थोड़ी खा ही लेंगे, कैसे पराठे को छोड़ दे, मम्मी इतनी मेहनत से बना रही है, ये है वो है, मैं तो चावल के बिना रह नहीं सकता. राइट. तो बॉडी विल नॉट अलाउ यू. वो अपने फाइट करेगी आपके साथ. आपको उसको 3-4 दिन 5 दिन हराना पड़ेगा. और वो हराना यहां से पड़ता है. आपको बॉडी को नहीं हराना, आपको अपने माइंड से अपनी बॉडी को हराना पड़ता है. उसकी सुननी नहीं है, वो एक्शन नहीं लेना जो वो प्रमोट कर रहा है. आपको एक्शन लेना है, अपने आप को रिट्रैक्ट करना है कोई भी एक्शन लेने से. सेम इज विद मनी हैबिट्स. आप जब अपने मनी हैबिट्स को चेंज करोगे तो आपकी बॉडी उसको अलाउ ही नहीं करेगी. आप पैसे के बारे में जब पहली चीज सोचोगे कि मैं इस साल 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, पहला थॉट वही आएगा जो डिनर टेबल पर डिस्कस होता था, बेटा सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट नहीं है. यही थॉट आएगा माइंड में, क्योंकि बॉडी नहीं अलाउ करेगी आपको. तो आपको उसको बॉडी को हराना है. और वो कैसे हराना है? धीरे धीरे, अचानक से नहीं. अब अचानक से आप 3 पराठे खा रहे थे, अब आप बोलो मैं 0 कर दूं, वो पॉसिबल नहीं. तो एक पे ले आओ. तो धीरे धीरे इसको आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा. अब हैबिट्स चेंज करनी है तो सबसे पहले नई चीजें क्या करनी है वो तो सीखना पड़ेगा. वो आइंस्टीन कहते थे ना कि डूइंग द सेम थिंग्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इंसैनिटी. सेम चीजें करके आप अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे, उसे पागलपन कहते हैं. तो ये पागलपन तो नहीं करना हमारे को, बट हमें एक्शन क्या लेना है वो भी बहुत जरूरी है. तो उसके लिए आप लर्निंग पे इन्वेस्ट करो. जितने विनर्स होते हैं वो सिर्फ लर्निंग पे इन्वेस्ट करता है. दे हैव नथिंग डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन. उनके कोई 4 हाथ 8 हाथ नहीं है, कोई 4 आंखें नहीं है, उनके पास 24 की जगह 48 घंटे नहीं है. दे हैव एवरीथिंग व्हाट यू हैव. द ओनली थिंग व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम देम इज दैट दे लर्न. ठीक है. तो आपको पहले लर्न करना पड़ेगा कि वो स्टेप्स क्या है जिससे मैं अपनी मनी हैबिट्स को बदल सकता हूं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So is it possible to change your money habits? It is absolutely possible. I am a living example. मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ, पर मैंने अपनी मनी हैबिट्स को धीरे धीरे चेंज किया. ठीक है. एंड जैसे जैसे मैंने चेंज किया, कैसे चेंज किया? मैंने लर्निंग्स ली, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने कोर्सेज किए, मैंने एजुकेशन उस हिसाब से ली और उसको इंप्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट देख लिया. ठीक है. तो मेरी मनी हैबिट अपने आप चेंज हो गई, मेरी मनी एनर्जी अपने आप चेंज हो गई. अब मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ पैसे को. पर ये ओवरनाइट भी नहीं होगा, टाइम लगेगा. अब जो चीज घुसने में आपके जिंदगी में 25 साल लगे और निकलने में उसको 2 साल 3 साल तो दोगे आप. करेक्ट. मजेदार बात है वो निकल सकता है, कांस्टेंट एफर्ट से निकल सकता है, और जितनी देर में घुसा था उससे काफी जल्दी टाइम में निकल जाएगा बाहर. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एंड आज के एरा में जब मनी मेकिंग इज बिकम वेरी इजी और थिंग्स हैव बिकम इजी, नॉलेज इज वेरी इजीली अवेलेबल. लेट्स से लास्ट 10-15 इयर्स बैक अगर मुझे करना पड़ता तो ये मेरे हिसाब से हमारे डिनर टेबल जो था उसी ने बच्चों को डायबिटीज भी दी है और उसी ने बच्चों को इस तरह की मनी हैबिट्स भी दी है. सर, आपने बताया कि लर्निंग से
पॉसिबल है कि वी कैन चेंज आवर थॉट प्रोसेस एंड हाउ वी लुक एट मनी. तो कैन यू शेयर वन टेक्निक विद आवर व्यूअर्स जो आज से वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चालू कर सके? ऐसी कोई मैनिफेस्टेशन की Yes, टेक्निक या कोई और भी एक. लर्निंग की टेक्निक? कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक. देखिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल डू दिस वाटर टेक्निक. वो वाटर को रात को अपने सारे पॉजिटिव मैसेजेस सुनाते हैं और फिर सुबह उसको ढक देते हैं और सुबह उठ के उसको पी लेते हैं. तो रात को वो पूरा बताएंगे कि आई वांट टू बिकम लाइक दिस, और मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए साल का, मुझे अपनी इनकम बेटर करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे. और आपको ना एक स्टेटमेंट देके नहीं छोड़ना है, पूरा इमोशन अटैच करना है. Right. Never leave one statement. I want to make 1 crore rupees. Attach an emotion to it. Attach an emotion of taking your kids out for a trip, your mother out for a trip, your wife or your spouse out for a trip. या उनके लिए कुछ खरीदना है, उनके लिए मेरे को एक गोल्ड चेन खरीदनी है किसी के लिए. तो कोई ना कोई एक इमोशन को अटैच करो अपने मैनिफेस्टेशन के साथ. क्योंकि बिना इमोशन के ना मैनिफेस्टेशन पे टिके रहना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहले दिन रिजल्ट नहीं आने वाला, पहले 10 दिन भी रिजल्ट नहीं आने वाला. तो वो 10 दिन का जर्नी तभी पार होगा जब आपको याद आएगा कि यार मेरे को अपनी मम्मी को एक चेन लेके देनी है, या मुझे अपने घर में एक गाड़ी लेनी है, या मुझे बच्चे को बाहर भेजना है पढ़ाई करने के लिए. तब वो टिके रहोगे आप उस जर्नी. तो वाटर टेक्निक इज अ वेरी गुड टेक्निक. फिर एक होती है 369 टेक्निक, जिसमें आप अपने गोल्स को सुबह 3 बार, दोपहर को 6 बार और रात को 9 बार बोलते हो. Okay. ठीक है. सो इन द मॉर्निंग यू विल सिट एंड मेडिटेट एंड यू विल टॉक अबाउट योर गोल्स 3 times. देन इन द आफ्टरनून यू विल डू इट 6 times. देन इन द नाइट यू विल डू इट 9 times. तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड को ना आप कॉन्स्टेंटली मैसेज दे रहे हो. माइंड ना बहुत जल्दी भूल जाता है, Right. ठीक है, और वो इजी चीजों की तरफ भागता है. माइंड का काम क्या है? आपकी बॉडी को कन्वीनियंस देना. तो वो अल्टीमेट कन्वीनियंस वाली चीजों पे आप पड़े रहो, नेटफ्लिक्स देखते रहो, उसको अल्टीमेट कन्वीनियंस मिलता है. Right. तो उसको लगता है यार यही मेरा काम है, ये यहाँ मेरे जो बॉस है वो बड़े खुश है इस पॉइंट पे आके. पर वो खुशी से आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला. सो माइंड विल ऑलवेज टेक यू टुवर्ड्स वेरी लेजी थिंग्स एंड थिंग्स व्हिच यू नो यू वांट टू डू. बट दैट डिसिप्लिन इज समथिंग व्हिच विल टेक यू टुवर्ड्स थिंग्स व्हिच यू वांट टू. तो वो थोड़ा पेनफुल भी होता है, थोड़ा दिक्कत वाला भी होता है. इसलिए बार बार जब आप अपने माइंड को अपने गोल्स रिमाइंड कराते रहते हो तो वो उसके लिए इजी हो जाता है. Understand. तीसरी एक टेक्निक और मैं बताता हूँ जो जनरली मैं यूज करता हूँ. आप ना अपने एक अल्फा स्टेज में आ सकते हो. अल्फा स्टेज इज व्हेन यू आर एबल टू डू थिंग्स इन मच मोर प्रोडक्टिव मैनर. ठीक है. हर पर्सन एक अल्फा पर्सन होता है, पर उस पर आपको अल्फा में आना पड़ता है. सिंपल टेक्निक, वेरी सिंपल टेक्निक. वेक अप, वॉश योर फेस इन्वॉल्व, सिट डाउन, क्लोज योर आईज, काउंट फ्रॉम 100 to 1. मैं ये सारे यूजर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 100 to 1 का रिवर्स काउंटिंग करें आंख बंद करके. बहुत सारे लोग 70 तक आते होते हैं, 60 तक आते हैं, तो उनका माइंड कहीं ना कहीं जा चुका हो. 70-60 क्या, कुछ लोग आज जो हाल है, मेरे को लगता है 90, 85, 90 तक आते आते बहुत लोग तो निकल लिए होंगे कहीं, फिर उनको वापस लाना पड़ेगा अपना. कॉन्स्टेंटली, वेरी स्लोली गो फ्रॉम 100 to 1. टेक एटलीस्ट 3 to 4 minutes for that. यहां से स्टार्ट कीजिए. इससे क्या आप अपने माइंड को ना कंट्रोल कर पाते हैं. एंड देन व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ कंट्रोल ऑन योर माइंड, देन यू से योर मैसेजेस टू द माइंड, बिकॉज अब माइंड आपके कंट्रोल में आ गया. माइंड वॉन्डर कर रहा है बंदर की तरह. एक होता है मंक माइंड, एक होता है मंकी माइंड. ठीक है. मंक का मतलब ये नहीं कि आपने कपड़े ऑरेंज पहन लिए या फिर आप तिब्बत में जाके बैठ गए. यू नो, दैट इज नॉट मंक. मंक इज बेसिकली एक्सट्रीम पावर टू कंट्रोल योर माइंड. एक बार मैं बहुत बड़े मंक से मिला. मैंने उनको पूछा कि गौर गोपाल प्रभु, शायद आपने गौर गोपाल. Yeah. तो उनसे मैंने पूछा, मैं हम भी मेडिटेट करते हैं, आप भी करते हो, आप हमसे ज्यादा करते हो ऑब्वियसली, आपका माइंड वॉन्डर नहीं करता क्या? तो बोलते बिल्कुल करता है. बोला हाँ, फिर आप में और मैं क्या फर्क रह गया? हमारा भी करता है, आपका भी करता है. बोलता है फर्क ये है कि आप उसको वापस नहीं ला पाते, मैं उसको वापस ले आता हूँ. Correct. तो हमारे पास ये ताकत है. द मंक माइंड बेसिकली इज एबल टू गेट द माइंड बैक टू इट्स रूट्स. तो 100 to 1 कीजिए मॉर्निंग में, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप कहां तक पहुंच पाए. और धीरे करना है, और आपका माइंड वॉन्डर नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि 95 के बाद आपको याद आ गया, अरे यार आज तो सुबह बॉस ने काम दिया था. 90 आते आते, अरे यार गर्लफ्रेंड से 3 दिन से नहीं मिला, बट डांटेगी, या फिर मैंने उसको कुछ देना था तो अभी तक दिया नहीं. नो, दैट 100 to 1 शुड बी योर टाइम. कर पाओ तो मुझे जरूर बताना. सो सर, आपने 369 वाली टेक्निक के बारे में बताया, wherein we should be saying whatever we want for 3 times in the morning, 6 times in the afternoon and 9 times at night. Okay, but now this brings me to another question कि there are some belief which says कि अगर हम लोग बहुत desperate हो जाए हमारे goals के लिए, like we constantly think about it, then we might repel it. Whereas मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आपने सोचा आपको ये चीज चाहिए, कहीं लिख के रख दो. Now just don't think about it all the time. You work for it, but don't be like कि अरे मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. And then again, as you said कि there are some people who believe we should constantly think about it. तो what do you think is actually the right way? I didn't say to think about it. I Okay. said to remind about it. Okay. एक थिंकिंग क्या होती है कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ, ठीक है.
फिर तुम गुम ही गए उसमें, यार मैं कमाऊंगा ना तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, यार मैं इधर कर, अच्छा ये कर लूंगा, यार वो कर लूंगा। आप गुम गए उस गोल में, राइट। ठीक है। आपने वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने बना दिए कि मैं यहाँ पहुंचूंगा, अच्छा ये हो जाएगा। ये गलत है, दिस यू शुडंट डू। बट रिमाइंडिंग योर माइंड बार बार कि भाई ये रहना। आपको याद है बचपन में कोई गलती करते तो क्या सजा मिलती थी? हाँ, बार बार वो सेम चीज लिखो। बिकॉज योर माइंड डज नॉट गेट इट इन द फर्स्ट टाइम। राइट। नहीं मिलता है उसको फर्स्ट टाइम में उतना कन्विक्शन, तो ही रेजिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि आप तो अपने यहाँ बोल रहे हो ना, कॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो, तो रेजिस्ट करेगा ना, उसका काम है रेजिस्ट करना, क्योंकि 1 करोड़ के लिए तो उसको बहुत काम करना पड़ेगा और वो उसे पसंद नहीं है, तो आपको उसको बार बार याद कराना पड़ेगा, यही मेरा काम है, यही मेरा काम है, यही मुझे ईज मिलती है। क्यों एथलीट्स जो होते हैं सुबह 4 बजे उठते नहीं है, 4 बजे मैदान में पहुंच जाते हैं। हम 4 बजे उठने को स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 4 बजे मैदान में पहुंच के एकदम फिट होके अपना काम कर रहे हैं, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, दे आर देयर। हमें लग रहा है फॉग है यार, रजाई से निकलने को मन नहीं कर रहा, कैसे उतरूंगा नीचे, बहुत ठंडा है। हम वो कौन रीजन दे रहा है? ये दे रहा है ना, माइंड दे रहा है, बिकॉज माइंड आपको कन्वीनियंस से बाहर नहीं निकालना चाहता, उसका काम नहीं है, इट्स नॉट ट्रेन टू डू दैट। करेक्ट। तो आप उसको रिमाइंड करो, उसमें खो मत जाओ। तो जब आप उसको 6 बार बोलते हो, 3 बार बोलते हो, उसको रिमाइंड हो जाता है, हाँ यार दिस इज माई टास्क। जैसे बॉसेस आके एम्प्लॉयज को बोलते हैं ना, कर दिया ना, ये हो गया ना, ये कर रहा है ना, तो वो रिमाइंड करा रहे होता है, फॉलो कर, यू आर जस्ट फॉलोइंग अप विद योर ब्रेन। So basically we have to repeat it again and again so that we start believing it, because इतने सालों में हमें जो भी belief थे कि अरे पैसा डिफिकल्ट है कमाना, 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। So even if I think today, I feel 1 crore is a very big amount to achieve. जस्ट इमेजिन, आपको लगता है 1 करोड़ बड़ा अमाउंट है, कुछ लोगों के लिए 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। Exactly, हाँ, मतलब कुछ लोग के लिए लगता है कि मेरी जिंदगी में 1 करोड़, मेरे को आज भी याद है कौन बनेगा करोड़पति ईयर 2000 में आया था, तो वहां उसकी पिच होती थी कि लोगों का सपना होता है कि जीवन में 1 करोड़ रुपए देख पाए। राइट। दैट वाज द पिच ऑफ दैट पर्टिकुलर शो, कि जिंदगी में एक सपना होता है सबका कि 1 करोड़ रुपए देख पाए। करेक्ट। एंड तब का फैक्ट था, आज क्या वो फैक्ट है? आज हमारे कुछ लोगों को तो 1-1 करोड़ की सैलरीज मिल जाती हैं। सो एंड ऑफ द डे व्हाट यू अट्रैक्ट, व्हाट यू आर एबल टू अट्रैक्ट, यू विल गेट। आपके बिजनेसमैन है, वो बड़ा पैसा अट्रैक्ट करते हैं, मिल जाता है, पर ओवरनाइट नहीं मिलता है। और ओवरनाइट मिला ना, उसमें भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ओवरनाइट मिला तो आपके ब्रेन उसको असिमुलेट ही नहीं कर पाता, एंड दैट इज व्हाई मोर देन 60% ऑफ द लॉटरी विनर्स गो बैंकरप्ट विद इन अ ईयर। ओह, यस, आपको सुशील सिंह का एग्जांपल याद होगा, कौन बनेगा करोड़पति। राइट राइट राइट। उन्होंने पानी डाल दिया था अपने ऊपर जैसे वो जीते थे, 5 करोड़ रुपए बने थे उनको, 1 साल में बैंकरप्ट हो गए, 1 साल में, क्योंकि माइंड को कुछ मैसेज मिला, कुछ मेरे साथ गलत हो गया भाई। तो जब आप ग्रेजुअली किसी चीज को अचीव करते हो ना, आप उसको, माइंड भी उसके साथ साथ अपने आप को ट्रेन कर लेता है। अगर आप देखेंगे कि कोई जो व्यक्ति जिसको अचानक 1-2 करोड़ की सैलरी लगी, उसकी मनी हैबिट्स बहुत खराब हो जाती हैं। वो या तो दोनों तरफ से, या तो बहुत एक्सट्रीम सेवर बन जाएगा, मतलब देखो यार 2 करोड़ मिल गया, बचा लो, या फिर होगा अरे यार उड़ा दो। क्यों, मेरे साथ एक व्यक्ति काम करते थे, 7 लाख रुपीस पर मंथ उनकी इनकम थी, बट 25th ऑफ द मंथ तक आते आते उनके पैसे खत्म हो जाते थे। अब आप सोच सकते हो, आप बोला अरे सर ये हो ही नहीं सकता। Exactly. होता था। somebody who's drawing 7 lakh rupees per month salary was losing out by the 25th of the month। नहीं था उसके पास पैसा। क्यों? क्योंकि उसका माइंड ने शायद उसको प्रोसेस ही नहीं किया। सो आपको जो भी आप करते हो उसमें आपको ये देखना है कि माइंड भी जो है साथ साथ उसके ग्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माइंड को झटका मिल जाता ना तो फिर माइंड भी उसको असिमुलेट नहीं कर पाता। राइट। तो सर मैं भी मैनिफेस्टेशन में मानती हूँ, एंड मैंने थोड़ी बुक्स रीड किया अबाउट इट। ऐसा भी कहा जाता है कि इफ यू हैव मनी, व्हाटएवर मनी यू हैव, you should give it out more often because it gives signal to your mind के आपके पास और पैसा आने वाला है। So what are your thoughts on that? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी करना चाहते हो, चाहे वो चैरिटी के फॉर्म में हो या खर्चों के फॉर्म में हो, वो बजटेड होना चाहिए। अब यहाँ आपका लॉजिक चालू होना चाहिए। अभी तक हम बात कर रहे हैं लेफ्ट ब्रेन की, और हमारे राइट ब्रेन को भी तो काम करना है। दोनों के बिना काम नहीं हो पाएगा पूरा। हम एक बात बोलते हैं कि चैरिटी करके कोई गरीब नहीं हुआ, ठीक है, बट पैसा खर्च करके बहुत लोग गरीब हुए। तो अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो क्या वो आपके बस में है करनी, उतनी कर सकते हो तो वो देख लो। अगर आप खर्चे भी कर रहे हो तो क्या आपके बस में है उतने खर्चे करने, वो देख लो। क्योंकि खर्चों की कोई लिमिट नहीं है। इसको इस तरीके से मत देखिए कि मैं अगर दूंगी या दूंगा तो ही मेरे पैसे ज्यादा बनेंगे, मैं ज्यादा अट्रैक्ट, ऐसा कोई लॉजिक, मेरे हिसाब से ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ओके। हाँ, पर ये जरूर है कि जब आप कोई बेटर एक्सपीरियंस लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आज फ्लाइट में जाते हो, आप इकोनॉमी जाते हो, सडनली एक दिन आपने तय किया मैं एक बिजनेस की टिकट लेती हूँ, बहुत महंगी आएगी, आपकी टिकट नॉर्मल आएगी 5-6 हजार की, वो आएगी 25-30 हजार रुपए की, पर आपने एक बार हिम्मत करके ली, आप बैठ गई, और अब आपने बोला कि अब मैं इससे नीचे ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी। तो अब आप 2 काम करोगे। अगर आप वेल ट्रेंड नहीं हो तो आप उधार लोगे, पैसे खराब करोगे, पर अगर आप वेल ट्रेंड हो और आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो तो आप अपने लिए ऐसे गोल सेट करोगे कि भाई मैं अब सिर्फ बिजनेस क्लास ही ट्रैवल करूंगी। क्यों? क्योंकि नाउ आई विल टेक माई इनकम टू 20 लाख रुपीज अ मंथ।
तो when I will take my income to 20 lakh rupees a month and I take 3 to 4 flights a month, I will pay 1 lakh rupees a month. It's okay. करेक्ट। मेरे लिए बजटिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप चले गए और उसके बाद बोला हाँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था पर अब मैं क्या करूंगी, मेरे को करना था, मैं लोन लूंगी, आप अपने ऊपर कोई टास्क नहीं डाल रहे हो। राइट। पीपल आर ट्राइंग टू फॉरगिव देमसेल्व्स फ्रॉम एनी टास्क। वही ब्रेन का काम है ना कि आपको इजी करना है, तो वो लोन ले लेंगे, ईएमआई मान लेंगे, चलो ठीक है ट्रैवल के लिए। आज आपको पता है ट्रैवल पे सबसे ज्यादा ईएमआई जाती है। The personal loan category, the fastest growing personal loan category is people are taking loan to buy tickets to travel abroad, to see shows. तो आप समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को डिफिकल्टी नहीं देनी है। उनको ये नहीं कहना कि चल ठीक है यार 1 साल मेहनत करते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जाएंगे, चले गोल बनाते हैं। That they don't want to do. लोन मिल रहा है, फटफट लो, बाद में देते रहेंगे ईएमआई। तो सर आपने बताया कि दिस होल थिंग इज अ गेम ऑफ माइंडसेट, राइट? सो बेसिकली हमें स्कैर्सिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप को। तो सर वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए स्कार्सिटी माइंडसेट हमेशा आपको रोकता है। स्कार्सिटी नहीं है, राइट। मम्मी पापा कह रहे हैं पैसा नहीं है, बजट नहीं है, इस महीने नहीं कर पाएंगे, अगले महीने देंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं है, जितना चादर उतनी पैर, पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? सो दीज आर स्कार्सिटी बेस्ड थॉट प्रोसेसेस। और एक होता है अबंडेंस बेस्ड थॉट प्रोसेस कि दुनिया में बहुत है, मेरे लिए भी बहुत है। See, 75% of entrepreneurs in the world are first generation entrepreneurs. यानी उनके पास कुछ नहीं था। इलॉन मस्क के पास कुछ नहीं था, $700 बिलियन है। कहां से बनाया उसने? यहीं से बनाया, यही था, उसने उसको इकट्ठा कर लिया, असेंबल कर लिया, क्योंकि वो बिलीव करता था इस बात को कि भाई मैं कर पाऊंगा। पर बिलीव करके सोया नहीं, उसने मेहनत बहुत करी उसके बाद, ठीक है, उसने कमर तोड़ मेहनत करी। तो स्कार्सिटी टू अबंडेंस जो है ना, वो एक माइंडसेट, और जब वो माइंडसेट एक्टिवेट होता है ना, तो आपके प्रोसेसेस फॉलो होते हैं। उसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। अब ऑब्वियसली पॉडकास्ट में देना मुश्किल है, तो हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, और उसको अगर कोई देख लेना, मैं ये गारंटी करता हूं, गारंटी है मैं, नहीं तो वो कोर्स के पैसे हमसे वापस ले जाना, कोई चक्कर नहीं है। गारंटी है मेरी कि आपका दिमाग अबंडेंस की तरफ इमीडिएटली अलाइन हो जाएगा। लिटरली गारंटी, नहीं तो इमीडिएटली बोल देना हम कोर्स के पैसे वापस कर देंगे, हमारे को नहीं चाहिए। हाँ, पर आप उस कोर्स को अच्छे से देखें और उस कोर्स पे बिलीव करें। अगर आपको लगेगा कि नहीं तो कोर्स में ले है नहीं, तो फिर पहले मत लो। पर अगर ले रहे हो तो उस पे बिलीव करके उन सिर्फ 6 या 7 वीडियोस हैं, उनको देखो, एंड यू विल सी द रियल ट्रांसफॉर्मेशन इन यू, बिकॉज आई हैव टेकन केस स्टडीज इन देयर। ये सिर्फ थीसिस और थियरी नहीं दिए मैंने, उसमें रियल केस स्टडीज लिए हमने कि कैसे एक व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा था, वो कैसे विद इन अ स्पैन ऑफ 6 to 12 months कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है फ्रॉम स्कार्सिटी टू अबंडेंस। और एक बार आप उस राह में लग जाते हो ना, तो वो आपको आगे कंपाउंडिंग का बेनिफिट देती है। जैसे एसआईपी में कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है, इसमें भी कंपाउंडिंग का बेनिफिट होता है। पर हाँ, आप क्या ये सोचोगे कि भाई मैं अभी आज ही मैंने जॉब चालू किया, मेरे 20-30 हजार की तनख्वाह है, 1 साल के अंदर मैं 50 लाख रुपए पे पहुंच जाऊंगा, वो मुझे नहीं पता, उसकी गारंटी नहीं है। पर आप जहां हो उससे बेटर हो जाओगे, और आप एक ऐसी राह पकड़ लोगे, ऐसी जर्नी पकड़ लोगे जो आपको कंपाउंडिंग करके बहुत जबरदस्त बेनिफिट देगी। तो स्कार्सिटी टू अबंडेंस इज अ प्योर माइंडसेट गेम। यू हैव टू गिव योरसेल्फ सम डिफरेंट मैसेजेस। तो वो अगर आप चाहते हो तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते हैं, आप जरूर जाके चेकआउट करो, और अगर अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आपके माइंडसेट में चेंज आएगा। नहीं कर पाओगे तो पैसे वापस ले जाओ। सो सर यू नो आजकल ये बहुत ट्रेंड में है कि 11-11 पे विश मांगना, और सो पीपल कॉल इट एज एंजल नंबर्स, जैसे 11-11 हो गया या 12-12 हो गया। सो सर व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, मैं थोड़ा एंजल नंबर्स पे इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी नंबर आपका एंजल नंबर हो सकता है। अभी मेरा बर्थडे 12 अगस्त है, तो 1208 है, तो 1208 को मैं अपना एंजल नंबर मान लूंगा। देखिए, व्हाट इज एंजल नंबर डूइंग टू यू? इट इज गिविंग यू, इट्स लाइक प्लेसिबो। आपको पता है प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो ये होता है कि जब भी किसी वैक्सीन का टेस्ट होता है ना, तो एक वैक्सीन लगाई जाती है, प्लेसिबो। प्लेसिबो मतलब पानी, ओके, जिसमें वैक्सीन नहीं होती, दिखती वैक्सीन भी पानी जैसा ही दिखता है ना, राइट। तो उससे टेस्ट होता है कि क्या एक्चुअली सिर्फ माइंड का ही गेम है क्या, कि हमें लग रहा है मुझे बहुत बुखार है, और किसी ने आके पानी का इंजेक्शन डाल दिया, और थोड़ी देर में हाँ यार मैं ठीक हो गया। सो देन इट इज अ प्लेसिबो, कि आपको लग रहा था कि जब तक मेरे को इंजेक्शन नहीं लगेगा किसी चीज का, तब तक मैं ठीक नहीं होने वाला, तो दैट्स कॉल्ड प्लेसिबो। तो अगर ये प्लेसिबो की तरह एक्ट कर रहा है आपके, कि भाई ठीक है मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, तो इट्स ग्रेट, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऑलवेज रिमेंबर कि विश जब आप यूनिवर्स को देते हो, किसी भी टाइम पे देते हो, तो यूनिवर्स आपके लिए धीरे धीरे सौजन्य बनाने लग जाती है, सोर्सेस बनाने लग जाएगी। आपको राइट चैनल से फोन आ जाएंगे, कोई भूला बिसरा दोस्त जो इस सेक्टर में काम करता है उसका फोन आ जाएगा। यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, बिकॉज नाउ यू हैव ओपनड योरसेल्फ कि भाई मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, आपने ओपन कर दिया, एंड आई एम रेडी। तो देन व्हेन यू आर रेडी, एवरीथिंग गेट्स रेडी। वो कहते हैं ना, अ टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। राइट। टीचर अपने आप आ जाएगा, अपने आप आपके सामने यूट्यूब की वो वीडियो खुलेगी जो आपको वो गाइडेंस देगी, अपने आप जाके सर्च करोगे पहले, और जब सर्च करोगे यूट्यूब का एल्गोरिथम दे धनाधन ले धनाधन आपको वीडियोस देगा उसी मैटर पे, उसी टॉपिक पे। सो
आपको अगर लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे ये करके मेरा माइंड जो है प्लेसिबो इफेक्ट के माध्यम से ही सही पर पॉजिटिव सोचने लग जाता है, तो प्लीज करिए, कोई चक्कर नहीं। बट मेरा एंजल नंबर को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई भी सेट टाइम ले सकते हो, उसको एक थीसिस बना दो, एक प्रोसेस बना दो, तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। अंडरस्टूड। सो सर, आपने बताया कि बहुत सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स आपने भी देखे हैं जहाँ पे द थिंग्स आर वर्कड आउट फॉर देम, तो ऐसा कोई एग्जांपल आप हमें दे सकते हो? पहले तो मेरा ही एग्जाम्पल है, खुद का ही एग्जाम्पल, एंड आई प्लान टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बाय बिफोर 40। मुझे क्लियर था मुझे 40 तक, मतलब 40 वुड बी माय लास्ट टू वर्क इन अ जॉब, ठीक है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए एक प्लान बनाया, मुझे पता था मुझे कितना पैसा लगेगा, मैंने उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट महीने की चालू करी, शुरू में अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा नीचे रखा, ठीक है, और उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते गए एंड बाय द एज ऑफ 39, 1 ईयर प्रायर टू माय गोल, आई बिकेम फाइनेंशियली फ्री। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक सोच लगाई कि हमारे को 40 से के बाद किसी और के लिए नौकरी नहीं करनी है। क्या मैं मेहनत नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा हूँ। शायद जितनी सर्विस में करता था उससे ज्यादा कर रहा हूँ, ठीक है, बट इम्पैक्ट के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। आई डोंट हैव टू रिपोर्ट टू एनीबडी एल्स, राइट? तो आप भी एक कोई ऐसा गोल लेके चल सकते हो, चाहे वो 1 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का, वो आपके ऊपर है। तो ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं जहां पे हमने देखा लोगों ने खतरनाक लेवल पे अपने गोल्स अचीव करे, बट प्रोसेस को साथ में फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल, हम फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाते हैं, तो फाइनेंशियल प्लानिंग की जब हमारी क्लास होती है तो एक लेडी, शी डिसाइडेड दैट शी वांट्स टू कट डाउन हर एक्सपेंसेस बाय हाफ। बहुत परेशान, एक्सट्रीमली परेशान, ठीक है। और शी यूज्ड टू स्टे अब्रॉड, मतलब इंडियन नेशनल नहीं थी, सऊदी में रहती थी, और उन्होंने ज्वाइन किया विद इन 3 वीक्स जस्ट बाय डूइंग द बजटिंग एक्सरसाइज। उन्होंने अपने एक्सपेंसेस 30% कम कर लिए। वाओ। टारगेट नहीं अचीव किया, पर 3 हफ्ते में 50% की जगह 30% तक ले आके आ गए। क्या कॉन्फिडेंस होगा उस लेडी का उस टाइम पर? आप समझ सकते हो कि मैंने अपना गोल रखा था और वो गोल मैंने आधे से ज्यादा अचीव भी कर लिया 3 हफ्ते के अंदर। योर माइंड इज रेडी टू सपोर्ट यू, यू जस्ट हैव टू आस्क इट द राइट थिंग्स। उससे सही चीजें मांगो। सेकंड, मुझे एक चीज बहुत क्लियरली सबको बोलनी है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना, उससे वर्स आप कुछ नहीं कर सकते अपने लिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक जो है ना, वो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। हम इसको ऑटो सजेशन कहते हैं, ठीक है। ऑटो सजेशन, आपका पहला ऑटो सजेशन क्या होता है जब आप कोई बड़ा गोल चेज करते हो? कि नहीं होगा मेरा। देखा, अब ये है, दिस इज विद इन अस। मतलब जस्ट इमेजिन, व्हाई कैन वी नॉट गिव आवरसेल्व्स अ गुड ऑटो सजेशन? को पैसे लग रहे हैं क्या? वैसे ही तुम वहां नहीं हो। अगर आज आप साल का 10 लाख कमा रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं 1 करोड़ पे जाना चाहता हूं, आप वैसे ही 1 करोड़ पे अभी नहीं हो ना, राइट। तो अपने आपको नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? पॉजिटिव बोल के देख लो। 10 लाख से नीचे तो जाओगे नहीं, करेक्ट। 10 लाख तक तो पहुंच गए, आपकी इनकम हो गई 10 लाख रुपए साल की। अब आपको 1 करोड़ पे जाना है, ठीक है। हाँ, टास्क इज अपहिल, बिल्कुल है, वो तो रहने ही वाला है, पर आप अपने आप को नेगेटिव क्यों बोल रहे हो? इट्स लाइक लुकिंग स्टैंडिंग डाउन बिलो माउंट एवरेस्ट, कपड़ा वपड़ा पहन के आ गया पूरा, अपने से नहीं होगा। अरे बेस कैंप 1 तक तो पहुंचो, होगा, बोलो होगा, तो बेस कैंप 1 तक तो पहुंचोगे, फिर अपने आप को रीट्यून करोगे, रीकैलिब्रेट करोगे और एवरेस्ट की तरफ चढ़ोगे। पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे, वी डोंट केयर, बट अगर आप पहले दिन ही सेल्फ टॉक ही नेगेटिव कर रहे हो अपनी, तो आप डेफिनेटली नहीं पहुंचोगे ना। वन इज, एक है कि पॉसिबिलिटी तो तब आएगा जब आप एक्शन लोगे, पर अब नेगेटिव सेल्फ टॉक से रुक गए, ऑटो सजेशन गलत दे दिया आपने को, तो आप खत्म हो गए। और इनमें ना आपका एनवायरनमेंट बहुत काम आता है, आजू बाजू में। फॉर एग्जाम्पल, क्या गाना आप सुन रहे हो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे गाना है, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं। अब ये सुनने के बाद आपको क्या फीलिंग आती है? कि वही, मतलब कि जहाँ लाइफ जहाँ लेके जाएंगे, चला जाऊंगा। अब ये गाना सुनने के बाद आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे जीवन में? नहीं। आप फील करोगे, हाँ, माइंड फील करेगा, हाँ यार यही तो है लाइफ, जहां लेके जाएगी चले जाएंगे यार, क्या आफत है। तो आप गोली नहीं बना रहे, अब गोली नहीं बना रहे तो आप कहां से अचीव कर लोगे? और आप अपने आप को वही गाना सुना रहे हो, वही ऑटो सजेशन दे रहे हो। सो सेल्फ टॉक एंड ऑटो सजेशन are two very, very important things. You have to keep on challenging yourself. Talk positive to yourself. नहीं होगा, हो सकता है पहले दिन आप गोल की तरफ जब मूव करोगे बहुत रेजिस्टेंस होगा। It's like leaving those parathas in the morning. इसकी आपकी आदत 30 साल से, मुश्किल होगी दोस्त, बहुत मुश्किल होगी, पर गोल तो फिर बड़ा बनाया तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। Correct. So since we are talking about goals, I've heard about vision boards, जहाँ पे अगर say for example मुझे 1 ईयर में ये चीज़ें अचीव करनी है, so I'll put some pictures of that and I'll watch it every day. What are your thoughts on it? मतलब वो एक्चुअली में वर्क करता है? और राइट विजन बोर्ड कैसे बना सकते हैं? अरे मैंने हर साल सेम विजन बोर्ड लोगों का चलते हुए देखा है, उस विजन बोर्ड पे मट्टी पड़ते हुए देखा है, अचीव ना करके दुख होते हुए देखा है। आई बिलीव दैट मोर इंपॉर्टेंट देन विजन बोर्ड इज एक्शन बोर्ड। एक्शन बोर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए मैं आपको आजकल के एआई का मैं एक शॉर्ट फॉर्म देता हूँ। जैसे आजकल दुनिया में एआई चल रहा है ना, तो सब कुछ जीपीटी हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह आपका मैनिफेस्टेशन भी एक जीपीटी है। आई विल कॉल इट मैनिफेस्टेशन जीपीटी। जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है, या फिर कोई और जीपीटी है, तो हम इसको मैनिफेस्टेशन जीपीटी कहते हैं। अब जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जी स्टैंड्स फॉर गोल। आपने अपना गोल बनाया, विजन बोर्ड बनाया, ठीक है, पर यहीं पे रुकना नहीं है। दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगिनिंग,
ठीक है। P स्टैंड्स फॉर प्लान। ठीक है, प्लान मतलब क्या इनपुट करना है मुझे, व्हाट इज माय इनपुट, व्हाट इज माय एवरीडे एक्शन, क्या है। लोग क्यों गोल्स अचीव नहीं करते एक साल बाद? बिकॉज दे रिव्यू इट आफ्टर 10 months, और फिर उन्हें लगता है 2 महीने में मैं क्या कर लूंगा। तो आपका पहले दिन से एक्शन प्लान, इनपुट स्कोर इज इंपॉर्टेंट। आपने अगर तय कर लिया मेरी 1 करोड़ रुपए की इनकम होगी अगले साल, 1 साल के अंदर, तो उसके लिए क्या, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स? लर्निंग इज एन इंग्रेडिएंट। तो आप लिखिए मैं क्या सीखूंगा, और उसका डेली का एक चार्ट बनाइए, मैंने कितना सीखा कि नहीं सीखा, टिक और क्रॉस। एवरी डे एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट कि जो मैंने इनपुट्स डालने थे क्या मैंने डाले कि नहीं डाले। मैं आज 2 नए लोगों से मिलूंगा, मिला कि नहीं मिला, अरे 2 फुकरे नहीं, मतलब काम के लोगों से मिलूंगा, इस तरह के लोगों से मिलूंगा। मैं महीने में 4 कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करूंगा, की कि नहीं करी। ठीक है, मैं कोई नई स्किल सीखूंगा, सीखा कि नहीं सीखा। तो ये आपका इनपुट है। योर इनपुट विल डिफाइन वेदर यू विल रीच योर आउटपुट और नॉट। और जब तक आप इनपुट स्कोर्स को ट्रैक नहीं करोगे तब तक आपका आउटपुट सिर्फ एक विम एंड फैंसी रह जाएगा। इट विल बी विजन विदाउट एक्शन। राइट। तो गोल, प्लान एंड टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन। अगर आप बिना टाइमलाइन के गोल रखते हो ना, फिर भी आप टाइम पास ही कर रहे हो जिंदगी में। मैं 1 करोड़ कर लूंगा, कब करोगे? मैं यहां से दिल्ली पहुंच जाऊंगा, कब पहुंचोगे? कब इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गोल, प्लान एंड टाइमलाइन। विजन बोर्ड इज एन एक्टिविटी फॉर गोल, सो दैट यू स्टिक ऑन इट। कि हाँ मेरी व्हाइट कलर की मर्सिडीज आएगी, या मेरा आईफोन आएगा, या मैं लग्जरी ट्रिप करूंगा यूरोप का। वो एक आपका बोर्ड है, जस्ट टू कीप यू स्टिक टू द गोल, ताकि आप भूल ना जाओ। इट्स लाइक लुकिंग एट योर जी मैप अगेन एंड अगेन एंड सेइंग हाँ मुझे तो चर्च गेट जाना है भाई यहाँ से। बट दैट प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके अलावा रात को आपको सेल्फ ऑडिट करना है। सेल्फ ऑडिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाट इज सेल्फ ऑडिट? आई विल गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल अबाउट सेल्फ ऑडिट। आपने मूवी देखी भाग मिल्खा भाग? हाँ। ठीक है, उसमें एक एपिक सीन है जो लोगों को समझ ही नहीं आया। वो सीन ये है कि मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया जाते हैं भागने, और वहां एक लड़की मिल जाती है उन्हें, और वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उसके तरफ। तो पहली बार निकले होते हैं घर से, और वो भी गोरी गोरी मैडम दिख गई उनको, बड़े खुश हो गए, डांस करने लग गए उनके साथ। गोल क्या था उनका? रेस था, जीतना था। राइट। ये क्या हुआ? गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए। एनीथिंग व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर गोल इज लस्ट। लस्ट इज नॉट द फैक्ट कि आप किसी लड़की की तरफ या लड़के की तरफ गलत तरीके से। लस्ट इज एनीथिंग व्हिच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू योर गोल। अगर आप पतला होना चाहते हैं और आप खाना खा रहे हैं, दैट्स लस्ट, या मतलब गलत खा रहे हैं तो दैट्स लस्ट। तो उसने अपना गोल भूल गया, हार गया। उसके बाद उसने क्या किया? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो उसके बाद का एक्शन आपको याद है क्या था? ही गोज टू द बाथरूम एंड ही स्लैप्स हिमसेल्फ, स्लैप्स लिटरली, दनादन अपने आप को 4-5 बार थप्पड़ मारता है। और फिर वो एरोप्लेन में जाता है, कोच से पूछता है कि गिव मी दैट नंबर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 400 मीटर रेस का या जो भी था। वो एक टिश्यू पेपर पे एयर इंडिया के एक नंबर लिख के देते हैं, और बस अब वो नंबर उसका गोल बन जाता है कि इतने सेकंड में अब जो ट्रेनिंग हो रही है उस नंबर के प्रति हो रही है। अच्छा, उसके बाद भी एक लड़की उनके ट्रेनिंग सेंटर में आती है, बारिश का टाइम होता है, ये स्विमिंग कर रहे होते हैं, तो लड़की आती है उनके साथ, उनके पास आती है, बोलता है सॉरी जी आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, तो आप मेरे को माफ करिए, मैं अपने काम पे लगता हूं। सो जस्ट इमेजिन दिस इज द लेवल ऑफ वर्क यू विल रिक्वायर इफ योर गोल इज बिग। और आप यहां सोच रहे हो कि मैं कोई एक्टिविटी ट्रैक नहीं करूंगा, कोई मेहनत नहीं करूंगा, कुछ ट्रैकिंग नहीं करूंगा, और सिर्फ एक विजन बोर्ड बना के अपने गोल्स को अचीव करूंगा। दैट इज द बिगेस्ट लाई यू आर टेलिंग योरसेल्फ। एंड देन ऑब्वियसली देयर इज टाइमलाइन कि कितने समय में, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में। पर सेल्फ ऑडिट हैज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको धोखा दे सकते हो, अपने आप को नहीं दे सकते। आप जिसको भी धोखा दे रहे हो एक्चुअली उसको धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। यार मैं कर लूंगा यार, तो किसको बोल रहे हो? कौन पूछ रहा है तुमसे? तुम अपने आप को तो जवाब दे रहे हो। तुमने अपने आप को माफ कर दिया ना, तो जब तक आप अपने आप को माफ करोगे आप अपना गोल नहीं अचीव कर पाओगे। अंडरस्टूड। सो सर, आपने अभी सेल्फ ऑडिट की बात की है। आई ऑल्सो हर्ड पीपल सेइंग कि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बनानी चाहिए जहाँ पे आप लिख रहे हो कि क्या अच्छा हुआ मेरे साथ या वट एवर अबाउट। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेटिट्यूड के बिना कुछ नहीं है। देखिए, आप जब थोड़ा थोड़ा कुछ अचीव करने लगेंगे, लोग आके आपकी तारीफ करेंगे। उस टाइम पे आपका हाई हेडेडनेस ना हो जाए, आप अपने आप को भगवान ना मानने लग जाओ, आपको सरमाने लगे कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ग्रेटिट्यूड कीप्स यू इन दैट कि भाई देयर इज अ हायर पावर हुम आई एम सैल्यूटिंग, कि मिला है, यूनिवर्स की वजह से मिला है। भगवान बोल लो, अल्लाह बोलो, जीसस बोल लो, जो भी आपको, जो भी रिलीजन, फेथ, एथिस्ट, जो भी मोड है आपका, आप उस हिसाब से अपना ग्रेटिट्यूडिंग करो, बिल्कुल करो। और उस ग्रेटिट्यूड में अपने एनेबलर्स को जरूर थैंक्स करो। इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योर रिलेटिव्स, इट कुड बी एनीवन, सम स्ट्रेंजर हु हैज आउट ऑफ द ब्लू हेल्प्ड यू, सम ईमेल व्हिच केम व्हिच यू वर नेवर एक्सपेक्टिंग, अ लिंक्डइन मैसेज। गिव ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग, बिकॉज जितना आप ग्रेटिट्यूड, शुक्राना हम कहते हैं, जैसे शुक्राना देते हो ना, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए डोर्स और ओपन करने लग जाता है, ब्रीड्स पॉजिटिविटी। तो आप बिल्कुल ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करिए, और इसको
इसी के साथ करिए जब आप सेल्फ ऑडिट कर रहे हैं। तो सेल्फ ऑडिट जब आप करते हैं, सेल्फ ऑडिट में बेसिकली आपको तीन बड़े क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट वेंट वेल, क्या अच्छा हुआ। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ खराब किया है, तो हमने क्या अच्छा किया, व्हाट वेंट वेल। तो व्हाट वेंट वेल पे आप ग्रेटिट्यूड करिए। सबसे पहला स्टेप है व्हाट वेंट वेल, कि भाई ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो अच्छा गया उसको थैंक यू है। सेकंड आता है व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, ठीक है। तो वो आपने चेक कर लिया क्या क्या गलत हुआ मुझसे। एंड थर्ड इज व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, आगे कल में मैं क्या इंप्रूव करने वाला हूँ। अगर ये 3 स्टेप फ्रेमवर्क आप रात को यूज करेंगे तो आपकी ग्रेटिट्यूड भी हो जाएगी और आपका प्रॉपर सेल्फ ऑडिट हो जाएगा और आपका कल के लिए एक्शन प्लान भी बन जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल टुडे आई हैड टू सी 1 hour ऑफ कंटेंट, बट आई डिडंट सी, so tomorrow I'll see 2 hours of content. तो आपने तय कर लिया कि यार आज गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, मैं अगले 2 दिन में 1.5 घंटा देख लूंगा, सो आई विल कवर माई दिस लॉस्ट 1 hour बिकॉज आई कुडंट वॉच, कुछ रीजन हो गया होगा, कुछ एक्सीडेंसी हो गई होगी या मन नहीं किया होगा। तो ये मेरे को लगता है कि आप अगर प्रोसेस फॉलो करेंगे तो ग्रेटिट्यूड अपने आप हो जाएगा। गॉट इट। सो सर, आपने ना इतने लोगों को ट्रेन किया, सो व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन अ पर्सन जो अपने गोल्स को अचीव कर पा रहा है और जो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहा है? तो वो दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस है जो आपने देखा है? डूइंग थिंग्स व्हेन दे डोंट वांट टू डू इट, बस एक ही जवाब है ये, डूइंग थिंग्स व्हेन दे डोंट वांट टू डू इट। उनका मन नहीं कर रहा है और वो कर रहा है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं अगेन गौर गोपाल प्रभु का एग्जाम्पल लूंगा। मैंने उनके साथ पूछा, मैंने पूछा कि प्रभु हमारा मन नहीं करता कभी कभी कुछ काम कर, तो क्या करें। तो फॉर एग्जाम्पल आपको वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा, जिम जाके बैठ जाओ, जिम जाओ बैठ जाओ, कुछ मत करो, बैठे रहो वहां पे। बोलते वो एनर्जी अपने आप आपसे वर्कआउट करवा देगी। राइट। पढ़ने को मन नहीं कर रहा, आप शाम को जनरली 5 बजे पढ़ते हो फॉर एग्जाम्पल, जिस जगह पे आप पढ़ते हो उस जगह पे जाके बैठ जाओ, किताब सामने रखो, खोलो मत, पर बैठ जाओ। उस एनर्जी को, उस डिसिप्लिन को मत तोड़ो। तो दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच विनर्स डू, दे डू थिंग्स व्हेन दे डोंट वांट टू डू इट। वो मन नहीं कर रहा है ना, वो स्टेटमेंट नहीं देते हैं, वो कमजोर लोग देते हैं। बहुत कमजोर, अरे यार आज मन नहीं कर रहा है, आज थोड़ी जाएगा, आज बहुत सुंदर मौसम हो गया, बारिश हो रही है, पकौड़े खाएंगे चाय के साथ। That is something which you have to avoid if you want to become a winner. So ये है जो, देखिए मैनिफेस्टेशन के साथ जब तक एक्शन नहीं लगेगा तो इट्स लाइक गाड़ी में 4 पहिए होते हैं तो फिर आपके पास 2 ही पहिए हैं, तीसरा चौथा नहीं, तो गाड़ी चलने तो वाली नहीं। एक साइड के 2 पहिए, एक साइड के नहीं, तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी ठीक से। राइट। So manifestation has to be coupled with action. Action has to be broken down into daily activities. Daily activities have to be reviewed at the day end and correction plan has to be set in immediately. अगर आप इस लूप को फॉलो करते रहोगे और अपने विजन बोर्ड को अपने सामने रखोगे, कोई ताकत नहीं इस दुनिया में जो आपको रोक पाएगी आपके गोल से। बिकॉज फीडबैक लूप इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि यू कैन गो रॉन्ग वंस, यू कैन गो रॉन्ग ट्वाइस, 10 टाइम्स, बट 11th टाइम यू विल विन इट। फीडबैक लूप है ना, आपको बहुत पावरफुल बनाता है। वो कहते हैं फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियंस। तो अगर आपको चैंपियन बनना है तो फीडबैक लीजिए। फीडबैक कैसे दे रहे हैं? आप अपने आप को दे रहे हैं कि भाई मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गलती हुई। बी क्रिटिकल ऑफ योरसेल्फ, एज आई सेड, सेल्फ ऑडिट करिए, सेल्फ टॉक पॉजिटिव करिए, क्योंकि हम में क्षमता है। एवरीबडी हैज दैट एनर्जी, पावर टू डू थिंग्स व्हिच एवरीबडी एल्स इज डूइंग। अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एज आई सेड, उसके पास कोई 4 हाथ 8 हाथ नहीं है, वो सेम ही है, हमारे जैसा ही है, बट क्या फर्क है? विनर माइंडसेट है, लर्निंग करता है, अपने डिसिप्लिन पे स्टिक करता है, गिरता है तो जल्दी उठ जाता है, समाज की नहीं सोचता कि यार वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, अपने गोल की तरफ रहता है, लस्ट को साइड रखता है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता है। Got it, sir. So we learned a lot in this podcast. Just to conclude, एक फाइनल एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे? मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा, आप अपने आप से मिलो, मीट योरसेल्फ फर्स्ट। हैव यू एवर मेट योरसेल्फ? We meet so many people. हम कितने लोगों से मिलते हैं, हम हेलो करते हैं, हाय करते हैं। Have you ever met yourself? And how do you meet yourself? By going inside. Deep breathing exercises. Spending at least 10 to 15 minutes doing some meditation, self talks. देखिए शुरू में ना आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स रहेंगे, धीरे 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 वो थॉट्स क्लटर कम हो जाएंगे, और जब माइंड के थॉट्स क्लटर कम होता है ना तो क्लैरिटी आती है। समझो यहाँ पे हम बैठे हैं 25वें 26वें माले पे और धुंध हो जाए तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, सामने वाली बिल्डिंग नहीं दिखेगी, पर आज देखो कितना क्लियर स्काई है, तो आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कि वो बिल्डिंग दिख रही है, आगे उसकी बिल्डिंग दिख रही है। Right. तो क्लटर हट गया। तो माइंड पे से जब क्लटर हटता है तो एक्सट्रीम क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी इज पावर, क्लैरिटी से ऊपर कुछ नहीं है। इतना यू आर क्लियर कि आपको चर्चगेट जाना है, आपकी गाड़ी उसी दिशा में दौड़ेगी। अब वो दौड़ते हुए चाहे 40 की स्पीड पे दौड़े, चाहे 100 की स्पीड पे दौड़े, वो अलग चीज है, वो आपका एक्शन है। पर अगर आपको जाना चर्चगेट है और आप दहीसर की तरफ 200 की स्पीड से चलाओगे तो भी आप चर्चगेट नहीं पहुंचोगे। बोलोगे यार मैं तो एक्टिविटी कर रही हूं, मैं तो मेहनत कर रही हूं, पर क्लैरिटी नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। Correct. ठीक है, पहले दिशा फिर दशा। तो आपको अपने आप से मिलना है। स्पेंड 10 to 15 मिनट्स एवरी डे। जब मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज दी 100:1 को करके, अब वहां से स्टार्ट करो। यू स्टार्ट गोइंग इनसाइड, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, माइंड रिलैक्स करो। कब आपने लास्ट टाइम अपने माइंड को रिलैक्स किया? बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्पा चले जाएंगे, सोना चले जाएंगे, कोई ना कोई थेरेपी करा लेंगे, पता नहीं आजकल वो क्रायोथेरेपी, ये थेरेपी, वो थेरेपी। माइंड के लिए क्या किया आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है? कुछ नहीं, right? We just keep rushing through the day. Yeah, नहीं, and not only that, we want this to be always active.
एंड दैट्स आवर बिगेस्ट मिस्टेक। जब दिमाग को आप शांत होने का टाइम नहीं दोगे, उसको री एनर्जाइज नहीं करोगे, वो नए थॉट्स लाएगा कैसे, नए एक्शन प्लान लाएगा कैसे? तो आप उसको चिल होने का मौका दो। और ऐसा नहीं सोते हुए चिल होने का मौका दो, जगते हुए चिल होने का मौका दो। और उसमें आप 10-15 मिनट दो ना यार। रील देखते देखते 4 घंटे निकल जाते हैं, तो आप आराम से 15 मिनट तो दे ही सकते हो, फोन वोन सब कुछ साइड करके, आंख बंद करके। और पहला दिन बहुत अनसक्सेसफुल जाएगा, बट डू दिस फॉर नेक्स्ट 30, 40, 45 days and see the magic will happen. सो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट। मैंने बहुत कुछ सीखा एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। सो अगर हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं है बल्कि बिलीफ, एनर्जी और एक्शन का कॉम्बिनेशन है, अगर आप भी अपने आप को स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट तक लेके जाना चाहते हो, तो हमने एक डिटेल कोर्स बनाया है जहाँ आप ये सारी टेक्निक्स डिटेल में सीखोगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट।